इसके बारे में बोला जाता है कि बाप कमाए बेटा खाए पोता रहे आवाज आरसीएम जिंदाबाद। तो ये साइकिल से मैंने आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की थी। ये इंडस्ट्री जो है जैसे फिल्म इंडस्ट्री को पहले शुरू में ना बहुत मतलब के अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था। आज भी मेरे हिसाब से जो है ना ज्यादा बढ़िया नजर से कुछ एक घरानों में नहीं देखा जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग हीरो बन जाएं, हीरोइन बन जाएं तो वो जो है बड़ा पैसा, बड़ा मान, बड़ा सम्मान बना लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास में एक वीडियो आई महाभारत में शकुनी मामा का, जिसने रोल किया था ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया। और नेटवर्क मार्केटिंग में आके उसकी जो स्टेटमेंट आई है वो ये आई है कि मैंने शकुनी मामा का रोल किया तो उसमें जो है रामानंद सागर के पास में पैसा आया, मेरे पास भी आया, लेकिन जब उसका रीटेलीकास्ट हुआ तो रामानंद सागर के पास पैसा गया रीटेलीकास्ट का, लेकिन मेरे पास नहीं आया, इसीलिए मैं नेटवर्किंग में आया। ये उसकी स्टेटमेंट है। उसका नाम मेरे को पेंटल, गूफी पेंटल ऐसे ही कुछ नाम है उसका। जी, गूफी पेंटल नाम था सर। गूफी पेंटल नाम है, वेरी गुड। तो वो जो है, इससे पता चलता है कि आप टीवी देखते हो। तो हमें इस तरह के बड़े बड़े लोग, मतलब अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो भविष्य में देखना ये बड़े बड़े हीरो हीरोइन जो है आप लोगों की डाउन लाइन में आके काम करेंगे, आप लोगों की टीम में आके काम करेंगे। आप बताओगे कि वो माधुरी तो मेरी टीम में है ना, आप बोलोगे कि वो कैटरीना कैफ वो मेरी डाउनलाइन में एक लड़का उसकी बी लेग में काम कर रही है। तो इस तरह की स्थितियां भी बनेंगी, लेकिन वो सब हौसलों से होती हैं। कैसे? मैं जब आरसीएम बिजनेस में आया तो मेरे पास एक साइकिल थी, मैं साइकिल से मैंने आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की थी। लेकिन होते हैं जिनके हौसले मिलते हैं उनको रास्ते, ये दुनिया नहीं है दोस्तों बुज़दिलों के वास्ते। तो यहाँ मजबूत लोग टिकते हैं। दिक्कतें मेरे साथ भी आई माय डियर फ्रेंड्स, बाधाएं मेरे साथ भी आई, चैलेंज आए मेरे साथ में भी, और ये पार्ट ऑफ लाइफ है, चैलेंज रहते ही रहते हैं, और उनसे जो निकल जाए वो आर्ट ऑफ लाइफ है। तो वो जो पार्ट था उसमें बड़ा दिक्कतें आई, बाधाएं आई, चैलेंज आए। कई बार लगता था कि क्यों किया, अपनी ठीक चल रही थी नौकरी, क्यों पड़े इसके आरसीएम के चक्कर में, कई बार लगता था। लेकिन फिर ये महसूस होता था कि वो नौकरी तो अपन कभी भी कर लेंगे ना, वो तो कभी भी कर लेंगे। कंप्यूटर के बिजनेस करता था तो कभी भी शुरू कर लेंगे, लेकिन कुछ समय अगर इसमें जोर लगाता हूं तो हो सकता है कि कुछ बड़ा कर जाऊं। तो काम किया, मेहनत की, 2.5 साल लगे मुझे आरसीएम में रॉयल्टी के लेवल पे आने में। 2.5 साल में 30 महीने में मैं आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बना। और खूबसूरत बात क्या है कि जो 30 महीने में मैं रॉयल्टी बना था उसमें मैंने अपनी नींव को मजबूत कर लिया। जब आप अपनी फाउंडेशन को अच्छा स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, नींव को अपनी को मजबूत कर लेते हैं, तो फिर इस इंडस्ट्री में आपको रोकने वाला कोई है नहीं। 30 महीने में मैं आरसीएम की रॉयल्टी के लेवल पे आया, अगले 30 महीने में मैं स्टार रूबी बन गया। यानी टोटल 5 साल लगे मुझे स्टार रूबी ब्रेक करने में। इस इंडस्ट्री में मान सम्मान, पैसा, पहचान, सुरक्षा, दायरा, सब चीजें खूब मिल रही हैं, आगे भी मिलती जा रही हैं। चैटवीर सुरेंद्र वस्त जैसे यूट्यूब चैनल पे जाने का मौका मिला, आरसीएम की कोर कमेटी का सदस्य बनने का मौका मिला। आप लोगों के बीच में आ जाने के पीछे जो लॉजिक है ना, वैसे ही टाइम पास नहीं करके जाएंगे हम आपको कुछ बातें आपके साथ में ऐसी डिस्कस करना चाहते हैं जो आपको आगे बढ़ा सकती हैं। क्यों करें हम इस इंडस्ट्री को, क्यों करें हम नेटवर्क मार्केटिंग को, उनके ऊपर कुछ जो है मैं आपके साथ में बातचीत करना चाहता हूं। और स्क्रीन जो है आई थिंक मेरी आ चुकी होगी। ये जो इंडस्ट्री है ना, ये इंडस्ट्री बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है। यानी इसके बारे में बोला जाता है कि बाप कमाए बेटा खाए पोता रहे आवाज आरसीएम जिंदाबाद। तो ये ऐसी इंडस्ट्री जहां हम अपनी कई पीढ़ियां सेट कर सकते हैं, कई पीढ़ियां। आज सुबह गुरुदेव राकेश सर का फोन आया, वो बोले जन्मदिन की बधाइयां उन्होंने दी। दूसरी बात उन्होंने बोली कि कई डायमंड आपकी टीम में आए। मैंने कहा सर ये मजेदार बात आपने बोली है। तो कई डायमंड आए, कई डायमंड का मतलब क्या है? कई डायमंड का मतलब कई डायमंड आके जब हम मरेंगे तो हमारे बाद हमारे बच्चे, पोते, पड़पोते, लक्कड़ पोते, कक्कड़ पोते,
यानी देसी घी की अखंड ज्योत जो है अपनी फोटो के आगे जलती रहनी है, वो बुझने वाली है नहीं। क्योंकि आप जब ऐसा कुछ कीर्तिमान स्थापित करके जाएंगे ना, तो आपकी आने वाली कई पीढ़ियां आपको सैल्यूट करेंगी। विरासत ने अपने को क्या दिया है ये बात अहमियत नहीं रखती, आपने काफी बार सुना है, लेकिन हम विरासत के लिए क्या छोड़ कर जा रहे हैं ये अहमियत रखती है, ये वैल्यूएबल है। इसके लिए एक एक मिनट अपना वैल्यूएबल है, एक एक दिन अपना वैल्यूएबल है। बहुत कीमती समय परमात्मा ने, प्रभु ने अपनी झोली के अंदर डाला है, और उस कीमती समय का जो है अपने को फायदा उठाना है। और वो कीमती समय आपके बिजनेस में, आपको आपकी पर्सनैलिटी को, आपके बातचीत करने के तरीके को, आपकी लाइफस्टाइल को, आपकी जो लाइफ की पूरी जर्नी है उसको मस्त बना सकता है, यदि आपने कुछ बरस मेहनत कर ली तो, बिना थके बिना रुके। शर्त केवल एक ही है। मैं अगर अपनी बात बता दूं, मैंने आरसीएम बिजनेस में आके केवल मात्र 2 काम किए थे, मात्र 2 काम। यहां बैठे हुए जितने भी 700-800 लोग हैं, ये सभी लोग ये 2 काम कर सकते हैं। पहला काम मैंने क्या किया था, मैंने डे 1 से आरसीएम बिजनेस पे पूरा विश्वास किया था, 100% फेथ किया, ब्लाइंड फेथ। आप लोग भी कर सकते हैं क्या? मेरे को रिप्लाई बता दें जरा चैट बॉक्स में लिख के, क्या आप विश्वास कर सकते हैं आरसीएम बिजनेस के ऊपर? यस या नो में रिप्लाई दो ना। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग लिखते जा रहे हैं यस 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 यस। बड़ी फास्ट स्पीड आप लोगों की, यानी खूब, क्या बात है, दैट्स वेरी गुड। ओके, विश्वास है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विश्वास हमें है और हम विश्वास कर सकते हैं। ये आप जो है ना सबूत आप देते जा रहे हैं लिख के जो है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों की तरह मैंने भी पहला काम क्या किया था, मैंने आरसीएम के ऊपर 100% विश्वास किया था, 100% विश्वास किया था। आरसीएम पे मैंने 100% विश्वास किया था। पहला काम मैंने ये किया था। दूसरा काम जानना चाहते हैं मैंने क्या किया था? सेकंड वर्क, नो डाउट हर कोई जानना चाहता है। दूसरा काम मैंने जो किया था, बहुत महत्वपूर्ण काम मैंने किया था दूसरा, जिसकी वजह से मैं स्टार रूबी बन गया। दूसरा जो मैंने काम किया था ना माय डियर फ्रेंड्स, मैंने हर रोज काम किया था। ये मैंने काम किया था। दूसरा काम क्या था? हर रोज मैंने काम किया था। तो मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूं, क्या आप हर रोज काम कर सकते हो क्या? अभी काम करने का जवाब आप दीजिए। डेली वर्किंग आप कर सकते हो क्या? हर रोज काम आप कर सकते हो क्या? कभी काम कभी आराम नहीं, डेली वर्क। महीने में 2 दिन 5 दिन 7 दिन नहीं, हर रोज। जैसे आप हर रोज ये जूम मीटिंग कर रहे हैं, डेली जो है आपकी 1 बजे की क्लास चल रही है, हर रोज आपको काम करना, हर रोज हर रोज हर रोज काम करना। दैट्स ग्रेट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अब ये चैटिंग वेटिंग रुक जाओ थोड़ा सा। हाँ, फिर सुनो, सुनने के ऊपर ध्यान दो। अब हो गया, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। हर रोज अपने को काम करना है, हर रोज। अब मैं आपको 1-2 छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूं। जब महिलाएं हैं सारी यहाँ पर, ऑलमोस्ट जो पुरुष हैं वो भी इस समय से निकल चुके हैं, तो वो भी अच्छे से समझ जाएंगे। अपने घर पे जो बच्चा होता है ना 8 महीने का 9 महीने का, उसको चलना नहीं आता, तो माँ क्या करती है, उसकी प्रैक्टिस करवाती है। मेरे हरियाणा में एक सोर्स होता है लकड़ी का, जिसमें 1 पहिया आगे होता है, 2 पहिए पीछे होते हैं। उसको कई जगह उसको ठेला गाड़ी बोलते हैं, कई जगह 3 पहिया गाड़ी बोलते हैं, कई जगह गडूला बोलते हैं, कई जगह रेड़ा बोलते हैं। क्योंकि इंडिया में अलग अलग जगह जाता हूं मैं, तो अलग अलग लोगों की भाषा बता रहा हूं आपको मैं, तो वो आप समझ चुके होंगे कि वो क्या है। तो माँ पहले दिन क्या करती है कि बच्चे को उसके साथ खड़ा करती है, और वो प्रैक्टिस उसकी जैसे ही खड़ा करती है, तो डे 1 क्या होता है कि बच्चा नीचे और वो 3 पहिया गाड़ी ऊपर, ऐसा होता है। लेकिन माँ बच्चे को 4 तमाचे लगा के ये नहीं कहती कि बेवकूफ की औलाद तू जिंदगी भर नहीं चल सकता, ऐसा माँ नहीं बोलती है। माँ क्या बोलती है? शाबाश बेटा शाबाश। माँ बोलती है शाबाश बेटा शाबाश। और माँ उस बच्चे की प्रैक्टिस करवाती है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन उसको सपोर्ट करती है। फिर जैसे ही बच्चा चलाना सीख जाता है ना, तो आपको ध्यान हो कि वो जैसे ही फ्री होता है, मतलब खाना वाना खाया, सो के और फ्रेश होके जैसे ही वो फ्री होता है, वो उसको 3 पहिया गाड़ी को उठाता है और घुमा देता है। उसका ये नहीं है कि मैंने एक बार चला ली है
बस और नहीं मैं चलाऊंगा, या मैंने एक प्लान दिखा दिया बस और नहीं अब मैं दिखाने वाला। जैसे ही वो फ्री होता है तुरंत चलाता है। फिर फ्री हुआ, फिर मतलब दिन में 10 बार 15 बार 20 बार 25 बार 30 बार भी उठा, वो नहीं देखता सुबह है कि रात है कि शाम है कि ये जगह चलाने की है या नहीं है, या घर पे गेस्ट आए हुए हैं या रिलेटिव आए हुए हैं। वो अपना काम करता है शिद्दत के साथ, वो अपना क्या करता है शिद्दत के साथ करता है। और फिर वो दिन में और 3 पहिया एक्सपर्ट हो जाता है और चलाते इतना परफेक्ट हो जाता है कि गाड़ी साइड में, आज वो भागता है दौड़ता है, हुई बस पकड़ लेता है। और बच्चा कौन है आप लोग, हम लोग अगर पढ़ाई लगाते हैं तो हम ही तो हैं। उन्हें आपको समय खरीदने वाला बनाना है, और वो समय खरीदने वाला केवल मात्र नेटवर्क मार्केटिंग में ही इंसान बन सकता है। और ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट हमें सिखाता है कि हम कैसे समय खरीदने वाला बन सकते हैं। ESBI कंसेप्ट हमें क्या बताता है कि 2 प्रकार की इनकम है इस संसार में, एक एक्टिव इनकम और दूसरी पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम जितने भी काम मैंने अभी तक आपको बताए, खेती, नौकरी, व्यापार, ये सब एक्टिव इनकम के हैं। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, सब एक्टिव इनकम। फैक्ट्री का मालिक, पेट्रोल पंप का मालिक, सब एक्टिव इनकम के काम, सब एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि इसमें हार्ड वर्क बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत, सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं। समय का बड़ा चैलेंज है, परिवार के साथ में समय नहीं बिता पाता एक व्यक्ति, लार्ज डेब्ट्स, अनसफिशिएंट फंड, स्ट्रेस रहती है बहुत ज्यादा। लेकिन पैसिव इनकम बिल्कुल उल्टा है। जैसे ही आपके पास नेटवर्क होता है, अंबानी के पास क्या है नेटवर्क, टाटा के पास क्या है नेटवर्क, दालमिया के पास क्या है नेटवर्क, मैकडोनल्ड के पास क्या है नेटवर्क, मुकेश कोठारी के पास क्या है नेटवर्क, वत्स के पास क्या है नेटवर्क, राकेश सर के पास क्या है नेटवर्क, हमारे पास क्या है नेटवर्क। जिसके पास नेटवर्क है उसका वर्क हार्ड वर्क से इजी वर्क हो जाता है। तो हमें अपने हार्ड वर्क को अगर इजी वर्क में लेके आना है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, नेटवर्क। नेटवर्क यदि हमने बना लिया तो हमारा इजी वर्क हो जाएगा, स्टेबिलिटी हो जाएगी, स्पेयर टाइम हो जाएगा, नो डेट, पेलेंटी ऑफ मनी, पैसे को लेकर चैलेंज, फ्रीडम आपकी जो है खूब रहेगी, खूब आजादी रहेगी। यानी खर्च करने के लिए चैलेंज आपके सामने नहीं, क्योंकि आमदनी आपकी बढ़ती हुई चली जाएगी। इसीलिए हमें नेटवर्क को ज्वाइन करना चाहिए। और वो नेटवर्क सफल होना है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा, नेटवर्क। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी बड़ी आपकी नेटवर्थ होगी। नेटवर्थ को बड़ा करना है तो नेटवर्क को बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी गड़बड़ है। अब चाहते तो हैं कि आपके पास में पैसिव इनकम आए, तो पैसिव इनकम के लिए मैंने पहले बताया आपको जो है क्या बनाना पड़ेगा, पैसिव इनकम आपको चाहिए तो पैसिव इनकम के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, नेटवर्क। अब नेटवर्क आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा लोग जो है नेटवर्क बनाने के लिए, एक आम आदमी नेटवर्क बनाने से बहुत डरता, बहुत चैलेंज, अरे सर बाकी ठीक है सर, साबुन ले लूंगा मैं, हल्दी ले लूंगा, चाय ले लूंगा, लेकिन नेटवर्क में नहीं बना सकता। लेकिन आपको आगे अगर बढ़ना है तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। बेशुमार दौलत चाहिए तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आपको बड़ी कुछ अचीवमेंटें चाहिए तो आपको नेटवर्क, हर रोज थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो अपने नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए, अपने दोनों लेगों को बिल्ड करने के लिए समय निकालिए, काम कीजिए। ये आज किया हुआ काम आपके बच्चों के लिए, आपके पोते पड़पोते के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। बहुत बड़ी अचीवमेंट पे आप पहुंच जाओगे, क्योंकि ये जो सिस्टम है पिछले 23 साल से चल रहा है। RCM 23वां साल लगा हुआ है, 23वीं एनिवर्सरी जो है अभी आने जा रही है। 23 साल से लगातार ये चल रहा है, लगातार। इस 23 साल में मैंने बहुत कंपनियां आते हुए देखी और बहुत मैंने जाते हुए देखी। 23 साल के टाइम पीरियड कौन सी कंपनी आती है, कौन सी चली जाती है, 1 मिनट में और बता रहा हूं आपको मैं। आप में से कुछ एक लोग शायद गए होंगे किसी कंपनी की मीटिंग में। मीटिंग में अंदर घुसते आपको जो है कोल्ड ड्रिंक मिलता है, जूस मिलता है, लंच में आपको कढ़ाई पनीर, बटर नान, दाल मखनी है, शाही पनीर, और स्वीट डिश में खीर वीर, हलवा पूड़ी, ये लटरम पटरम सब मिलता है।
लेकिन आरसीएम की मीटिंग में आज तक आपको कभी इस तरह की चीज नहीं मिली हो और ना ही आगे मिलने वाली है, ये भी गारंटी है। वो जो कंपनी है जो आपको कढ़ाई पनीर खिलाएगी, उसकी जो उम्र है 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल, उससे पहले वो रफू चक्कर हो जाएगी, क्योंकि वो तुम्हारी पॉकेट से ही निकाला जाता है। हमारे पंजाबियों में कहावत है, साइयां दा सिर ते साइयां दी जुत्ती। अब ये पूजा जी समझ गई होंगी हमारी लाइन को, मतलब आपका ही सिर और आपकी जूती, वो जो दूसरी कंपनियां आपको जो है खिला रही हैं कुछ, तो अपनी पॉकेट से कोई भी खिलाता नहीं है, कोई भी पॉकेट से। लेकिन आरसीएम, मैं पहली मीटिंग में जब आरसीएम में गया तो 30 रुपए की टिकट थी। फर्स्ट जब मैंने प्रोग्राम अटेंड किया उस समय 30 रुपए की टिकट खरीद के हमने प्रोग्राम अटेंड, आज वो 100 रुपए की, 150 रुपए की आपकी टिकट हो गई है। समय के अनुसार सारी चीजें बढ़ती गई, एथिक्स के साथ में काम कर रहा है आरसीएम, इसीलिए 23 साल से अपने रिकॉर्ड खुद तोड़ रहा है। तो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चैलेंज नहीं है, बेशुमार मतलब प्रोडक्ट आने जा रहे हैं आने वाले समय में, इनकम का कोई चैलेंज नहीं है, जबरदस्त इनकम आएगी। आपको क्या करना है, लेफ्ट राइट दोनों लेगों को आपको अपने टीमों को बिल्ड करने के ऊपर जो है वर्क करना है। 21 स्टेप्स हैं ये, जैसे आप पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, अभी मैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे बैठा हूं, फर्स्ट फ्लोर पे मेरा रूम है, उसमें बैठा हूं, तो मैं सीढ़ियां चढ़ के आया तो मैं जो है अपने फर्स्ट फ्लोर पे, आप यही सीढ़ियां चढ़ते हो, पहली सीढ़ी बिगिनर, दूसरी स्टार्टर, तीसरी ओपनर, चौथी ईगल, पांचवी रनर, छठवीं विनर, स्टार गोल्ड प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम, पर्ल, स्टार पर्ल, करते करते आप जब जो है स्टार डायमंड जाते हो तो आप एक लग्जरी छत पे चढ़ते हो जिसमें इनकम 50 लाख रुपए प्रति माह है। 50 लाख रुपए प्रति माह कमाने के लिए पसीने छूट जाते हैं बाहर मार्केट में, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि 50 लाख आएगा। लेकिन आपके पास में बहुत बढ़िया मौका है, आप स्टेप बाय स्टेप अपने लेवल को अचीव करते जाओ और एक ह्यूज नेटवर्क बनाओ। अगर आपको बड़ा नेटवर्क तैयार करना है, अपना बड़ा विशाल नेटवर्क तैयार करना है, तो उसके लिए आपको हर रोज प्लान दिखाना होगा। राज की बात यही है, हर रोज आपको प्लान दिखाना होगा। जैसा मैंने पहले बताया कि आपको अगर बड़ी नेटवर्क का निर्माण करना है तो डेली आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मर आप देखते हो हर रोज खेत में जा रहा, डेली फार्मर खेत में जा रहा, हर रोज टीचर हर रोज पढ़ा रही है बच्चों को, हर रोज टीचर स्कूल के अंदर जा रही है, डॉक्टर डेली क्लिनिक खोलता है सुबह, हर रोज क्लिनिक खोल रहा है। ऐसा तो नहीं है डॉक्टर एक दिन बैठता है और फिर महीने बाद जो है ना कहता है अब तो मैं एक दिन में मैंने पैसे बना लिए, अब मैं महीने बाद खोलूंगा, ऐसा नहीं है। हर रोज क्लिनिक खोल रहा है डॉक्टर। एम्प्लॉय जो है डेली जा रहे हैं जॉब पे, नौकरी पेशा लोग हर रोज जा रहे हैं। लेबर आपने देखा हर रोज जो है काम कर रहा है, डेली जा रहा है, हर रोज वर्क कर रहा है। सब्जी वाला हर रोज सब्जी बेचने आता है, आपकी गली में आता होगा ना, डेली आ रहा है, डेली। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, गोलियां चलती हो, लेकिन इसको निकलना ही है। स्टूडेंट हर रोज पढ़ रहे हैं, हर रोज का काम। टेलर हर रोज कपड़े सिल रहा है, डेली कर रहे हैं ये लोग काम। रोज दूधिया हर रोज दूध डाल रहा है घरों में जा जाके। ये कैसी भी स्थिति आए, ये दूधिया रुकता ही नहीं है, क्योंकि ये रुक ही नहीं सकता, ये एक टाइम का दूध नहीं रोक सकता, मामला गड़बड़ हो जाएगा। हर रोज सर्दी भयंकर पड़ रही हो, गर्मी भयंकर बढ़ रही हो, बारिश पड़ रही हो, तूफान आ रहा हो, लेकिन ये निकलेगा ही निकलेगा, इसको जाना ही जाना पड़ेगा। ये हर रोज अपना काम जो है कर रहा है। अब रास्ते अपने सामने है कि हम हर रोज करेंगे या कंफ्यूज रहेंगे। अगर हम देखते रहेंगे कि हाँ देखते हैं, करते हैं, सोचते हैं, अभी तो बहुत टाइम पड़ा, अभी तो मैंने ज्वाइन किया, अभी तो मेरे को 2 ही महीने तो हुए हैं, अभी मेरे को 3 महीने, अभी तो सर मैं नया हूं, अभी मेरे को 6 महीने हुए, और गुरु कब करेगा? 6 महीने कोई कम नहीं होते हैं, तो कितने साल में करेगा? पहले दिन बीसी सर की मीटिंग है तो बीसी सर का एक डायलॉग मैं सुन सुन के यहां तक पहुंच गया। बीसी सर बोलते थे जो शुरू हो जाता है वो गुरु हो जाता है। अब रास्ता अपने सामने है कि हम शुरू कब होंगे। मेरे को एक बहुत पुरानी बात याद आ रही है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग साइकिल चलाते होंगे। साइकिल कौन कौन चला लेता है? हाथ खड़ा करना जो साइकिल चला लेते हैं। वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। नहीं, हाथ ही खड़ा करना है, अभी मैंने कौन सा चलवा के देखनी है आपसे। तो
दैट्स ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बस 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 बस, समझ गया समझ गया समझ गया। हाथ नीचे कर लो। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। एक एग्जाम्पल ही देना है मैंने, कुछ वो बस, और इसके पीछे लॉजिक नहीं है कोई। साइकिल हम सब लोग चला, लेकिन साइकिल आज हम चला रहे हैं, आप याद कीजिए अपने उस समय को, पुराने टाइम को, जब अपने को साइकिल चलानी नहीं आती थी। मैं अगर अपनी बात याद करता हूं तो मेरे को साइकिल सीखने का बड़ा शौक था, क्योंकि उस समय पर व्हीकल के नाम पे साइकिल का बड़ा क्रेज था या बाइक थी। तो मेरे को ये था कि साइकिल सीखनी है। लेकिन गड़बड़ ये थी कि हमारे पास में साइकिल हमारे बड़े भाई साहब की थी, तो वो हमें हाथ लगाने नहीं देते थे। मतलब वो कहते थे दूर मतलब इसको हाथ लगाएगा नहीं तो। और बड़ा मतलब थोड़ा सा गब्बर टाइप का आदमी, तो हाथ लगाने नहीं देता, तो हम डरते थे, हम साइड में हो जाते थे। एक दिन की बात मेरे को आज भी अच्छे से याद है। मेरे घर पे एक कोई गेस्ट आए हुए थे और वो अंदर चाय पी रहे थे, और बाहर उनकी साइकिल जो है हमारे घर के बाहर ही खड़ी थी। और उस समय शरीफ का जमाना, 18-20 साल 25 साल पहले की बात आपको बता रहा हूं। तो मेरे को ये था कि साइकिल तो सीखनी है, तो मैंने उसकी साइकिल उठाई और मैं लेके निकल गया। अब साइकिल लेके मैं निकल गया, और साइकिल का मेरे को ये पता था कि एक पेडल मारते जाना है थोड़ी दूर तक, और फिर थोड़ा आगे चल के जो है ना दूसरी टांग को उठा के और ऊपर लेके आना और बैठ जाना है सीट पे। ऐसा मैंने, जब लोग साइकिल चलाते थे तो मैं देखता था। आप लोगों ने भी शायद, क्योंकि आपने जब साइकिल सीखी तो आई थिंक आपके साथ कोई ट्रेनर नहीं होगा, कोई ड्राइवर, कोई एक्सपर्ट नहीं होंगे, आप खुद ही लेके निकले होंगे। और हर कोई मैक्सिमम मतलब 99% लोग ऐसे ही सीखते हैं। तो मैं जब लेके गया तो अब मैं पेडल लगा रहा हूं एक पैर से और दूसरे से उसको ड्राइव कर रहा हूं दूसरे पैर से। लेकिन थोड़ा आगे चल के जैसे ही मैं दूसरा पैर भी ऊपर करने लगा, इतने में वो बैलेंस बिगड़ा और मैं गिरा धड़ाम। और गिरा तो मेरे घुटने छिल गए, और मेरी ये हाथ की ये कोहनियां ये भी छिल गई। और छोटा सा था मैं, 5 साल का या 6 साल का रहा हूंगा। तो मैं बड़ा मतलब रोने लग गया, और रोता हुआ मैं घर पे पहुंचा। अब रोता रोता घर पे पहुंचा, घुटने मेरे छिले हुए हैं। और जिसकी साइकिल लेके गया था फिर उसने भी अच्छे से तसल्ली से छिलिया, मतलब उसने भी पिटाई की अच्छे से, भाई क्यों लेके गया था। मैंने कहा सीखनी थी, मेरे को पूछना था, ये था, बिना पूछे क्यों उठाई, ये वो 4-5 उसने भी लगाए। लेकिन माना फिर भी नहीं। दूसरी बार फिर ले गया, तीसरी बार फिर ले गया, चौथी बार फिर ले गया। जब तक साइकिल नहीं सीखी तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यही चीज कहना चाहूंगा, जब तक आप आरसीएम में एक्सपर्ट नहीं बन जाते तब तक इसका पीछा नहीं छोड़ना है। एक्सपर्ट बनना है, एक्सपर्ट की ही वैल्यू है। आपको एक्सपर्ट बनना है और एक्सपर्ट बन के हिंदुस्तान में छा जाना है। इंडिया आपका जो है इंतजार कर रहा है। रास्ते पे कंफ्यूजन आप मत कीजिए, स्ट्रेट आप चलते जाइए। गोल की अपने सेटिंग करके रखिए। अगले 6 महीने में आपको क्या चाहिए, अगले 2 साल में मिड टर्म आपको क्या चाहिए, अगले 5 साल में आपको क्या चाहिए। हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, माता पिता सभी लोग बैठिए और बैठ के लिखिए क्या क्या चाहिए। सोफा चाहिए, एलईडी चाहिए, स्कूटी चाहिए, फ्रिज चाहिए डबल डोर वाला, या और जो जो भी रिक्वायरमेंट रहती है आपके घर की, बड़ा घर चाहिए, मकान चाहिए, फ्लैट चाहिए, जो जो चीजें चाहिए उसको लिखो और फिर प्राथमिकता के आधार पे उनको पूरा करो। शॉर्ट टर्म में क्या पूरा करना है, लॉन्ग टर्म में क्या करना है, मिड टर्म में क्या करना है, फिर प्राथमिकता के आधार पे जो है उनको पूरा कीजिए आप। मैं जब आरसीएम में आया था 4 प्लास्टिक की कुर्सियां मेरा पहला ड्रीम था। अब सोचो, 4 प्लास्टिक की चेयर मेरा पहला ड्रीम था यार। 4 कुर्सियां लेके आनी प्लास्टिक की, घर पे कोई आता है ना 4 पाई बिठा के बिठाना पड़ता था उसको। मैं कहा 4 प्लास्टिक की कुर्सियां लेके आते हैं, तो पहला ड्रीम वो पूरा किया। उसके बाद दीवान लेके आऊंगा, वो पूरा किया। फिर थोड़ा एक बाइक लेके आता हूँ, वो पूरा किया। तो बाइक बुई की बताते हैं मीटिंगों में, कुर्सियां तो बताते नहीं है, जान के नहीं बताते हुए लोग क्या कहेंगे, साला इसके पास कुर्सी भी नहीं थी। तो जो है, तो इसीलिए तो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म ये आपको जो है अपने डिजाइन करने हैं, और उनको कन्वर्ट करना आपको मंथली में। फिर उनको मंथली में आप कन्वर्ट कीजिए, और मंथली को कन्वर्ट कीजिए आप वीकली में, और वीकली को कन्वर्ट कीजिए आप डेली में। हर रोज का काम हर रोज करना। अब पॉइंट वहीं से निकल के वहीं पे आएगा। हर रोज का काम हर रोज करना है।
दो काम, विश्वास करना है और हर रोज काम करना है। यही निचोड़ है इस पूरी मीटिंग का भी, और यही निचोड़ है इस इंडस्ट्री के सक्सेस के फार्मूले का भी, कि आपको हर रोज काम करना पड़ेगा। डेली का डेली आप काम करते चले जाएंगे तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। ये इंडस्ट्री आपको 5 पावर देती है, 5 आपको पावर्स जो है देती है। आपको मनी चाहिए तो आपको प्रोडक्ट में से निकल सकते हैं, कितना भी पैसा चाहिए, प्रोडक्ट एज ए मनी, अपलाइन एज ए फादर। आपके अपलाइन आपके पिता के समान है। आपके जैसे हम पिता का रिगार्ड्स करते हैं, उसको उल्टा जवाब नहीं देते, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, ऐसे ही आप अपलाइन के साथ में सिस्टम एज ए मदर, अपनी माँ से अच्छी कोई माँ हो ही नहीं सकती, तो आपका सिस्टम जो है अपनी माँ है। इसके बाद कंपनी एज ए बैंक, आपका बैंक, मैंने मतलब आज से कुछ बरस पहले एक खाता खुलवाया था और वो जो है खाता नंबर कंपनी में दिया था। हर महीने एटीएम कार्ड डाल लेते हैं, निकालने की कोशिश, लेकिन सारा निकलता नहीं है, फिर भी पड़ा रहता है। तो कंपनी एज ए बैंक है आपके पास में, और क्रॉसलाइन एज ए हेल्पलाइन। क्रॉसलाइन एज ए हेल्पलाइन आपकी मदद करेगी, क्रॉसलाइन, लेकिन इस लाइन को याद रखना है, नेवर क्रॉस द लाइन। लाइन को कभी क्रॉस नहीं करना। उसके घर पे जाके चाय पानी के लिए नहीं बैठना अपने को। हाँ, मीटिंग सेमिनार में आपको मिले, कोई बातचीत आपसे पूछनी है तो पूछिए, लेकिन क्रॉस लाइन के चक्कर में ज्यादा अपने को घूमना नहीं है। क्रॉस लाइन आपकी हेल्प लाइन है। तो ये 5 प्रकार की पावर्स हैं, इनको आप समझिए। 21 गोल्डन रूल, 6 बेसिक, 8 कोर एंड 7 कार्डिनल के हिसाब से जो है आप काम कीजिए। जैसा आपके लीडर आपको गाइड करते हैं, आपके टेक्निकल अचीवर, आपके कोर सीनियर लीडर जो भी राइजिंग कोर आपको और कोर लीडर आपको जो गाइड करते हैं, उनके दिशा निर्देश पे आप जो है अपना काम करते चलिए। लर्न कीजिए, टीच कीजिए और अपने जैसे डुप्लीकेट खड़े कीजिए। ये काम है लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट का। सीखना है, सिखाना है और अपने जैसे डुप्लीकेट खड़े करते जाना है। जितने ज्यादा डुप्लीकेट आपके खड़े होते जाएंगे, उतना ज्यादा बेहतरीन तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे। इफ यू डू एनीथिंग, चेक इट्स डुप्लीकेबल और नॉट। कुछ भी कर रहे हो तो करने से पहले चेक कर लो कि ये डुप्लीकेबल है कि नहीं है। अगर ये डुप्लीकेबल नहीं है तो उसी समय रोक दो। अगर वो डुप्लीकेबल है तो आप उसको चालू कीजिए, बिना झिझक, बिना रुके, बिना थके जो है आप इसके ऊपर जो है आपको काम करना है। और अपने लक्ष्य के प्रति जोशीले और जुनूनी आपको बनना है और विश्वास रखना है कि परिश्रम का फल सफलता ही है। यदि आप जुनूनी रहेंगे, विश्वास करेंगे, तो डेफिनेटली आप इस इंडस्ट्री के बेताज बादशाह बनेंगे। कोई भी काम, जिस भी काम में आप सफल होना चाहते हैं या असफल होना चाहते हैं, तो उसका फार्मूला एक ही है। अगर आप असफल होना चाहते हो तो उस पर शक करो, शंका करो, असफल हो जाओगे। चाहे वो दुकानदारी हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो गृहस्थी हो। अगर शक शंका में रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। अगर कामयाब होना है तो शक ना करो, शंका ना करो, विश्वास करो, आप कामयाब हो जाओगे। चाहे गृहस्थी हो, चाहे परिवार हो, चाहे दुकानदारी हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, विश्वास करके काम करोगे तो डेफिनेटली यू आर विनर। दुनिया की कोई ताकत आपको आगे जाने से रोक नहीं सकती है। आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आने वाला समय आपको सल्यूट करने वाला है। आने वाला समय आपके नाम के चर्चे करने वाला है। आने वाला समय आपके नाम की टिकटें लगाने वाला है। आने वाला समय आपकी रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत, आपकी पूजा करने वाला है। बस हमें अपने आप को उस काबिल बनाना है, हमें आगे बढ़ना है और बिना रुके, बिना थके। जैसे परिवार के अंदर छोटी छोटी बातें होती हैं तो हम उनको इग्नोर करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। एज इट इज आरसीएम में भी अगर अपलाइन डाउनलाइन की तरफ से कोई छोटी मोटी बातें होती है ना, तो उसको छोड़ दीजिए। गांठ बना के नहीं रखना है। परमात्मा की तरफ से 70, 80, 100 साल के पैकेज अपने को मिले हैं। ये गांठ बना के रखने के लिए नहीं है। छोटी मोटी कोई बात है तो उसको आप छोड़ दीजिए। ये जो चेहरा है ना आपका, मेरे को सारे लोग बोलते रहते हैं स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। मेरा फेस फूस कोई स्माइलिंग नहीं था। यहाँ पे आके ही मैंने स्माइलिंग करना शुरू किया। क्यों किया? क्योंकि जो हंसता है उसका घर बसता है और जो रोता है वो सब कुछ खोता है। तो अगर हम हंसते मुस्कुराते अपने परिवार के साथ में, हंसते मुस्कुराते अपनी टीम के साथ में, हंसते मुस्कुराते जो है ना, मेरी डाउनलाइन के साथ भी कई बार कोई चैलेंज आते हैं, हम मुस्कुरा देते हैं थोड़ा सा, तो वो कहते हैं सर हमारे डाउट तो वैसे क्लियर ही हो गए सारे के सारे। तो हमें क्या करना है? हमें
एक लक्ष्य अपना बना के चलना है कि निराशा जो है ना उसको त्यागना है, क्योंकि निराशा जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, एक मक्खी भी उस पर बैठने से इनकार करती है। तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है ना, तो दुनिया का कितना भी तकड़ा मेकअप हो वो कोई रिजल्ट नहीं दे सकता। लेकिन एक हल्की सी स्माइल जो है ना बड़े बड़े मेकअप को फेल कर देती है। तो आप हंस के मुस्कुरा के जो है आप अपने बिजनेस में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं, बहुत क्रांतिकारी जो है रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। तो मेरी खूब शुभकामनाएं आप सब साथियों को। समय मेरे को नहीं पता कि मैंने ज्यादा लिया कि कम लिया, आई डोंट नो, क्योंकि फिजिकल में थोड़ा सा और तरीका रहता है हमारा बात करने का, कल्याणी जी और जानते हैं जो लोग देखते रहते हैं फिजिकल प्रोग्राम, तो डिजिटल में हमारे तरीके कुछ और रहते हैं। तो फिजिकल में जो है मेरे कुछ प्रोग्राम अभी अप्रैल के अंदर आ रहे हैं। 8 अप्रैल को मैं जो है अंबेडकर ये मनकापुर में रहूंगा, अंबेडकर नगर में 9 तारीख का मेरा ये प्रोग्राम रहेगा। और उसके बाद में कई प्रोग्राम है, अभी मेरे को याद नहीं है, शायद वो वेबसाइट से या पोस्टरों के माध्यम से जो है आप लोगों के पास में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो आप अधिक से अधिक मीटिंग सेमिनार को अटेंड करें, क्योंकि ये मोबाइल जो है ना जो मेरे पास में है, दुनिया का कोई भी मोबाइल है महंगे से महंगा, जब तक इसकी बैटरी है तब तक इसमें जान है। इसकी बैटरी गई तो इसकी जान गई, ये लाश है। एज इट इज हम लोग भी, जब तक हमारी बैटरी चार्ज है तब तक हम काम करेंगे। बैटरी डिस्चार्ज होते ही हम भी एक तरह से लाश हैं, डेड हैं। तो हमारी बैटरी, इसकी बैटरी, मैं इसको पावर के साथ कनेक्ट कर देता हूं तो इसकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। और हमारी बैटरी कहां चार्ज होती है? यहाँ मीटिंग में आके, फिजिकली प्रोग्राम में आके हमारी बैटरी चार्ज। अब कुछ लोगों की बैटरी चार्ज हो रही है, किसी की 60, किसी की 70, किसी की 100, किसी की फटने वाली भी हुई पड़ी है बैटरी। तो आप बैटरी को अपनी को अगर चार्ज करके रखोगे तो ही आप जो है फील्ड के अंदर काम कर पाओगे, क्योंकि ताने तो मिलेंगे ही मिलेंगे। प्रमोद गुलाटी को भी मिले थे, मुकेश सर को भी मिले थे, राकेश सर को भी मिले थे, वत्स सर को भी मिले थे। तानों की कमी नहीं है इस इंडस्ट्री में, तानों की कमी नहीं है इस संसार में, खूब ताने मिलते हैं। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर सुबह के बाद शाम हुई, तू चीज है क्या, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। तो लोगों ने किसी को नहीं बख्शा माय डियर फ्रेंड्स, और ना ही अपने को बख्शने वाले हैं। तो इसलिए आप अपने आप को मोटिवेट रखिए, खुद को पॉजिटिविटी के 2 इंजेक्शन डेली दीजिए। खुद को डेली मॉर्निंग में 2 पॉजिटिविटी के इंजेक्शन दीजिए साहब, कोई और नहीं देगा, हमें खुद को ही देना है। मैं अपने खुद का मोटिवेटर मैं हूं, मैं ही अपने आप को मोटिवेट करूंगा, मैं ही अपने आप को आगे लेके जाऊंगा। दुनिया चाहे कितनी भी मेरी टांग खींचने की कोशिश करे, लेकिन मैं अपनी टांग किसी के हाथ में आने नहीं दूंगा। मैं अपने आप को आगे लेके जाऊंगा। हंसते मुस्कुराते इन चीजों के ऊपर आप काम करते जाएं। खूब शुभकामनाएं हमारी तरफ से। परमात्मा आप सब साथियों को जो है इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े लेवल के जो है आशीर्वाद दे, आप डायमंड बने, ऐसी शुभकामनाएं आप सब साथियों को। नमस्कार, थैंक यू, जय आरसीएम।